हरिओम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागरूक हो जाती है तभी हमें इतना डर क्यों लगता है। हमें थोड़ा सा भी कुछ आवाज आया तो हमारा फट करके ऐसा बदन हिल जाता है। शाम के वक्त अंधेरे में गए तो भी ऐसा कुछ कपड़ा भी दिखा या कुछ ऐसा चीज होगा तो भी हम थोड़ा सा ये हो जाते हैं, हिल जाते हैं। तो ये कुंडलिनी जागरूक हो जाती है तभी ऐसा क्यों होता है। मित्रों, हम बचपन से कभी डरते नहीं थे क्योंकि हम बजरंग बली का भक्ति करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हमें बहुत बजरंग बली के ऊपर विश्वास था। और ये नकारात्मक शक्ति या जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमें कभी कुछ नुकसान कर नहीं सकती, इसका हमारे अंदर पूरा भरोसा था। हम पहले से ही, यानी कोई भी बोलता था कि उधर जाओ मत, वो पेड़ है उधर, क्योंकि गांव में तो ऐसे चीज में कोई कोई लोग पुराने लोग बोलते कि वो ऐसा वहाँ पर वो पेड़ है उधर जाओ मत, शाम के टाइम या दोपहर के वक्त। लेकिन मैं, मेरे साथ में कोई भी होता था तो उनसे मैं बोलता था कि डरना मत, जहाँ पर मैं जाऊँगा वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा 100 कोस दूर भाग जाएगी, वहाँ पर रुकेगी नहीं। इतना मुझे बजरंग बली की कृपा से विश्वास था, भरोसा था, कभी मैं डरता नहीं था। लेकिन जब मेरी ये कुंडलिनी शक्ति जागरूक हो रही थी तभी मुझे बहुत डर लगने लगा। मैं दिन भर, दिन में भी डर जाता था, वो ऐसा शाम के वक्त भी डरता था। इसका कारण क्या है? इसका कारण ऐसा है कि जब कुंडलिनी शक्ति जागरूक होती है तो जब हम ध्यान करते हैं तो भी हमें कुछ ऐसे भयानक से चित्र भी दिखाई देने लगते हैं। पहला पहला शुरुआत में तो ऐसे विद्रूप दृश्य दिखते हैं। और रात को जब हम सोते हैं, रात को सोते हैं तो बहुत डरावने सपने आते हैं। मुझे भी आए हैं। मैं जीवन में कभी नहीं डरता था, सबको हिम्मत देने वाला इंसान, फिर भी मैं डर गया जाता था। फिर भी मैं डरता था 2-3 महीना। ये क्यों होता है? इसका कारण क्योंकि हमें वो जो डरावने सपने उस वक्त आने लगते हैं। कभी कभी बीच बीच में ऐसे डरावने सपने आते हैं कि सपने में हमारा हाथ पैर भी हिलता नहीं और कोई हमारे सामने खड़ा हो गया, ऐसे भी डरावने सपने आते हैं। लेकिन मैं जब से हनुमान जी का भक्ति करने लगा, जब से मैं आध्यात्मक में गया, तब से जब भी ऐसे बुरे सपने आते तो, जब बुरे सपने आते और मैं पहला ये भक्ति करने के पहला मैं बहुत डर डर के उठ जाता था और 5-10 मिनट मेरा ये धड़कने लगता था और 5-10 मिनट के बाद शांत होता था। लेकिन अभी मैं जो, जब से मैं बजरंग बली की भक्ति चालू किया तब से मुझे ऐसे अगर कभी सपने भी आए डरावने और कोई मुझे पकड़ने आ रहा है कि या मुझे डरा रहा है, तब मुझे अपने आप सपने में बजरंग बली का नाम आने लगता है, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, और जो डरावना सपना हो टूट जाता है और मैं बिना डरे उठता हूँ। तो ऐसा ही हो रहा था क्योंकि मुझे ऐसे बहुत डरावने सपने आते थे। लेकिन सपने में जब मैं बहुत डरने लगता था तभी मुझे बजरंग बली का नाम याद आने लगता था, या भगवान का, तो श्री कृष्ण भगवान का, क्योंकि मैं उनकी भी भक्ति करता हूँ तो उनका जप अपने आप चालू हो जाता था। इसलिए मेरा उतना डर यानी ज़्यादा ये नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर मैं कंट्रोल कर पाता था। तो ये सपने, जब कुंडलिनी जागरूक होती है तो ऐसे हमें सपने आने लगते हैं, बहुत डरावने सपने आने लगते हैं। तो दिन भर जाते हैं क्योंकि गांव के जो सड़क होते हैं वो सुमसाम होते हैं, सब जंगल होता है, या शाम के वक्त पूरा आजू बाजू में सब अंधेरा होता है, तो ऐसा बाहर जाने में भी डर लगने लग गया था। लेकिन वो धीरे धीरे सब खत्म होने लगा। लेकिन मेरे को एक ही भरोसा था, क्योंकि मैं भगवान का कर रहा हूँ, भगवान का जप कर रहा हूँ, भोलेनाथ का जप कर रहा हूँ, जो भी होगा अच्छा होगा। ये मेरे अंदर हिम्मत थी। इसलिए अगर सपन कुंडलिनी जागरूक हो रही है और सपने आ रहे हैं तो उसके लिए डरना नहीं चाहिए हमें। भगवान के जप के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और मुझे जप किए बिना रहा नहीं जाता था। सुबह और शाम 2 टाइम ऐसा लगता था मैं जाकर कोई मंदिर में या घर पर भगवान के सामने अगरबत्ती जलाकर जप करने बैठूं। जप के बिना रहा नहीं जाता था। और जप करता था इसलिए मुझे क्या, मुझे
वो हिम्मत आ जाती थी। लेकिन मैं इतना ये खंबीर इंसान था कि मैं कभी डरता नहीं था। लोग बोलते थे कि इधर जाओ मत, उधर जाओ मत, ऐसी जगह पर भी मैं कभी भी जाता था। लेकिन मुझे यही इतना ही पता था कि मुझे कोई नकारात्मक शक्ति डरा नहीं सकती है। लेकिन कुंडलिनी जब जागरूक हुई तभी तो मुझे 1 डेढ़ महीना तो डर लगने लग गया था। और मैं अंधेरा होने के बाद घर से बाहर भी जाने के लिए डरता था, नहीं तो वो टॉर्च लेके मैं कहीं पर भी जाता था। रात को 10 11 बजे भी आता था, क्योंकि गांव में कोई वो सब जो रोड होते हैं वहाँ पर लाइट नहीं होती है। फिर भी मैं अकेला घूमने वाला इंसान था काम धंधे के लिए, ऐसा ही फोकट का नहीं। कुछ काम धंधे के लिए या काम पर से लेट हो गया तो मैं 10 11 बजे भी सुनसान रास्ते से आता था। लेकिन ये कुंडलिनी जागरूक होने के बाद ही ऐसा होने लगा। लेकिन ये स्वाभाविक ऐसा होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो पहले से जो हमारे कर्म होते हैं वो सब हमारे जो निकल जाते हैं बाहर, और हमारा जो शरीर हमारा मन एकदम शुद्ध होने लगता है। मित्रों, आज के लिए इतना है। हरि ओम।